बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फरमाए हुण बिला तखीर तुहाडे सामने बदले हुर्रियत मुजाहिदे मिल्लत जनाब कायदे मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद राणा मोहम्मद खुली खान पसूरी साहब उन्हां दी खिदमत च मैं गुजारिश करांगा तशरीफ लियाण और शाने रिसालत इंशाअल्लाह ताला बयान फरमान। अल्लाह ताला जिंदगी दराज फरमाए। नारा तकबीर, एक जरा बुलंद आवाज में थोड़ा बोलो ना, नारा तकबीर। हजरत मौलाना राणा मोहम्मद खुली खान पसरूरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ीइ वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैता दरजतहु फ़िल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अन्त अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फ़क़ुल हस्बी अल्लाह। भाई बैठ जाओ, आओ तशरीफ अगे ले आओ, बैठ जाओ, तशरीफ रखो। हसीनों से अहसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ है सबसे आला हमारे मुहम्मद। दुरूद पढ़िए, जरूर पढ़िए, मगर मसनून पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बात हो वो इंशाअल्लाह सवाब की हो। आपको, मुझे, सुनने सुनाने वालों को फेसबुक के जरिए जहां तक पैगाम पहुंच रहा है, एक एक लम्हा अल्लाह के फजल से कीमती है। इसका मैं भी और आप भी फायदा उठाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुनने सुनाने के बाद अल्लाह अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हसीनों से अहसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ है सबसे आला हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए जहां में हुआ है उजाला, चमके जहां में सिराजम मुनीरा। दाइयन इलल्लाह हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाली के बदले वो देते हैं ना गाली, जो देता है गाली वो कुरान सुनाए। है खुलकन अजीमा हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की तौहीद, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की रिसालत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यकीन करें जुमला बड़ा कमाल है। 360 बुत थे, 5 पहले मारूफ थे। वद था, सवा था, यगूस, यऊक, नसर। यहां लात, मनात, हुबल, उज्जा। रसूलुल्लाह से प्यार की खीर इंतहा। इससे बढ़कर क्या हो गई?
कि हमने रब भी वही माना है जो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है। अपनी मर्जी का रब नहीं माना। अगर मानते हुबल को मानते, लात को मानते, उज्जा को मानते, मनात को मानते, हमने रब भी वही माना जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मानने का हुक्म इरशाद फरमाया। और जब रब ने कुरान में फरमाया ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। मूसा कलीमुल्लाह कौन? अल्लाह से हम कलाम होने वाले, तूर पे जाकर के तौरात की तख्तियां लाने वाले। किसी शायर के क्या अल्फाज थे? कोई तौरात लेने गया तूर पर, उनके बिस्तर पे कुरान उतारा गया। क्या कह रहे हैं? रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है। 40 बंदों की अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, मगर इसके बावजूद, इतनी ताकत के बावजूद अल्लाह ने जुबान के अंदर लुकनत दे दी। नबी रब से दुआ कर रहा है कि रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का नबी रब से सीने के खोले जाने के बारे में, लोग समझ जाएं, उनके समझाने के बारे में। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर रब से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी जुबान की लुकनत खोल दे। नबी दुआ कर रहा है कि लोग मेरी बात को समझ जाएं। इंसानों को बात की समझ नहीं आती। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुझे आज भी ताइफ के रास्ते का वो पत्थर याद है, जब मुझे अल्लाह ने नबुव्वत अता नहीं फरमाई थी, जब मैं ताइफ के रास्ते पे सफर किया करता था, मुझे आज भी वो पत्थर याद है जो मुझे सलाम किया करता था। अबू जहल ने कहा ना, क्या कहा कि मेरी मुट्ठी में क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है? जो चीज तेरी मुट्ठी है मैं बताए कि वो कि मैं कौन हूं। फिर कहते हैं ऐसे महसूस हुआ जिसका खुजली हो रही है। मैंने अपने हाथ को अपने कानों के करीब किया, मेरे हाथ में कंकरियां थी, मुझे पता था इल्म नहीं है। जैसे ही कंकरियां मेरे कान के करीब आई, मेरी सिमात से आवाज टकराई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत ये तो इंसान की बात थी ना, कि बात की समझ नहीं आ रही थी। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सवाए शरीर जिनों के, सवाए शरीर इंसानों के, कायनात की हर चीज पहचानती है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल। बड़ा छिपकली के अंदाज का, जिसे गो कहते हैं, जब कहते हैं अरबी में। एक देहाती ने जब पकड़ी हुई, गो पकड़ी हुई, पकड़ के लाए, कहा अगर ये गो आपके हक में गवाही दे, फिर हम मानेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गो पकड़ के सामने लाए। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए पूछते हैं, यह है रब की तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा दीनुहुल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। आका अलैहिस्सलाम के सामने जब लाई गई, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, या ज़ब्बु मर रब्बुक, ए गो ये बता तेरा रब कौन है। पहले बात रब की तौहीद की, फिर आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की। क्या पूछा? या ज़ब्बु मर रब्बुक, गो बता तो सही तेरा रब कौन है। वो हैरान कि किससे पूछ रहे हो? जानवर बोले, जुबान खोले, कैसे बोले? जैसे सुना ना, उसकी जुबान से निकला अल्लज़ी फिस समा यर्शुहु,
ये जानवर बोला, मगर बोला किसके सामने, निस्बत किसकी तरफ है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा? या रब्बू मर रब्बू, तेरा रब कौन? उसने कहा अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इक़ाबुहु। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो है जिसका अर्श पे मुस्तवी होना है, जिसकी जमीन पे भी हुक्मरानी है, पानियों में जिसके रास्ते हैं, जिसकी जन्नत भी है जहन्नुम भी है। जो उसकी मान लेता है उसे वो जन्नत अता फरमा देता है, जो इसका इनकार कर लेता है वो जहन्नुम का ईंधन बन जाया करता है। फिर कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए पूछते हैं या ज़ब्बु मन अना, गो बता फिर मैं कौन हूं? कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन, अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन, कद अफलह मन सदक़क व कद खाब मन कज़बक। यही है नुक्ता। क्या कहा? अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, खत्म नबूवत के ताजदार आप हैं। कद अफलह मन सदक़क व कद खाब मन कज़बक, जो आपकी मान लेता है अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा देता है, जो आपकी छोड़ देता है अल्लाह उसे ज़लील और रुस्वा कर देता है। सामने वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन के जरिए आपके क़ल्ब अतहर पर कुरान को नाजिल फरमाया। और कुरान पाक क्या है? अल्लमहु शदीदुल क़वा, जिसे फरिश्तों के अंदर जो सबसे ताकतवर था जिब्रील अमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो इल्म अता फरमाया वो सिखाया जिब्रील अमीन ने। और जिब्रील अमीन भी आका अलैहिस्सलाम के अकीदतमंद किस तरह थे, गौर कीजिए। अलम नशरह लका सदरक, आपके सीने को रब्बुल इज्जत ने बगैर डिमांड के खोल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम मौजूद, ताकतों वाला जिब्रील अमीन आए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिब्रील अमीन को रब ने इतनी ताकतें अता फरमाई है कि जिब्रील अमीन इतनी ताकत वाला, जिसके 599 परों को रब ने बंधवा के रखा है, एक पर खुला हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 599 पर बंधे हुए, एक पर खुला हुआ है। मैंने जिब्रील अमीन को असली हालत में 2 मरतबा देखा। एक मरतबा मकाम अजियाद पे, एक मरतबा सिदरतुल मुंतहा पे। कहा 599 पर बंधे हुए थे, एक खुला हुआ था। एक पर ने भी मशरिक और मगरिब सारे का सारा ढांपा हुआ था। कुरान क्या कहता है? फिर आइए इस सीने के बारे में। अल्लाह कहते हैं अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ने इस जिक्र को कैसे बुलंद फरमाया? तवज्जो करना, जिब्रील अमीन आए, अल्लाह का हुक्म है। इस सीने को खोला, बाईपास फरमाया। सोने की तश्तरी है, जमजम का पानी है। जिब्रील अमीन ने आका अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर को निकाला, धोया, सोने की तश्तरी के अंदर रखा। फिर जिब्रील अमीन ने आका अलैहिस्सलाम को अपने सीने के साथ लगाया। जिब्रील ने दबाया, ताकतों के मरकज ने, महवर ने दबाया जिब्रील अमीन ने। और जिब्रील अमीन को जो रब ने 600 पर अता फरमाए हैं, हर पर का रंग जुदा है, हर पर की खुशबू अलग है, हर पर के जो हीरे जवाहरात नगीने हैं। जो सबसे छोटा नगीना है वो भी उहद पहाड़ से बड़ा है। आका अलैहिस्सलाम के सीने को अपने सीने से लगा करके जिब्रील दबाते हैं। हमारी मोहब्बत
मोहब्बत जागी, अकीदत जागी। फिर मैंने कहा जिब्रील जी, जब आपने हमारे पीर जी को अपने सीने से लगाया होगा, जिब्रील जी आप भी तो कहते हैं हुए 600 परों के नगीनों वाला, 600 परों की खुशबू वाला, 600 परों के रंग बरंग, हर रंग अलग है, हर पर का रंग जुदा है। जिब्रील जी जब आप हमारे पीर जी को अपने सीने से लगाते होंगे, आप भी तो कहते होंगे ना 600 परों की खुशबू वाला सीना एक तरफ, मोहम्मद का पसीना एक तरफ। क्या कहा उम्मे सुलैम ने, क्या कहा था? बीबी रुमैसा, उम्मे सुलैम, उम्मे तलहा, एक ही हस्ती के 3 नाम है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का रसूलुल्लाह ने जन्नत में महल देखा। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की आहट सुनी। बीबी रुमैसा वो है जिसे रसूलुल्लाह ने जन्नत में खुद जिंदा देखा है। वो बीबी रुमैसा कहती है चमड़े का बिस्तर था, आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से निकलने वाला पसीना चमड़े पर मौजूद था। एक बोतल ला करके मैंने पानी की तरह मैंने पसीने के कतरात को बोतल के अंदर महफूज करना शुरू कर दिया। कहा फिर जो मेहमान आता, जो अजीज आता, जो रिश्तेदार आता, जो ताल्लुक वाला आता, मैं थोड़ा सा आका अलैहिस्सलाम का मुबारक पसीना उसको लगा देती। कहा काबा के रब की कसम है, सारी कायनात की खुशबुएं मिलकर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पसीने का मुकाबला नहीं कर सकती। जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्क गुलाब है। और हजरात ये इज्जत है जो रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। अल्लामा सयूती अलैहि रहमा अल इत्क़ान के अंदर किताब दर आयाते तफसीर की फारसी के अंदर और अल बिदाया व निहाया तारीख इब्ने कसीर के अंदर 3 चीजों से अखज़ करके मैंने जो नतीजा निकाला वो इस तरह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को 450 साल की उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 4 मरतबा तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 936 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 12 मरतबा तशरीफ लाए। ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 33 साल की उम्र फिर आसमानों पे जिंदा उठा लिया। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 13 मरतबा तशरीफ लाए। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम 882 साल की उम्र है। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 45 मरतबा तशरीफ लाए। और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे तवील उम्र अता फरमाई। 480 साल की उम्र में नबुव्वत मिली। 950 साल कौम में तबलीग फरमाई। उसके बाद आया तूफान नूह। तूफान नूह के बाद भी 350 साल जिंदा रहे। सारी उम्र अल बिदाया व निहाया तारीख इब्ने कसीर के हवाले से अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को 1780 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 50 मरतबा तशरीफ लाए। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह साहिब तौरात हैं। इनकी सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन के साथ वही का ताल्लुक बनता है। 400 मरतबा जमी अंबिया कराम है। बाज रसूलों की, बाज नबियों ने पैरवी की। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन सारे नबियों पर वही लेकर के 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबुव्वत मिलती है, बेशत होती है। 63 साल की उम्र में इस दारे फानी से कूच फरमाते हैं। ये 23 साल दौर के अंदर, 22.5 साल दौर के अंदर कुरान हकीम नाजिल होता है। आका अलैहिस्सलाम 63 साल की उम्र में दारे फानी से कूच फरमाते हैं। नबुव्वत के 40 साल के बाद जो साल बनते हैं वो 23 साल बनते हैं। इस सारी हयाती के अंदर जो 23 साल नबुव्वत वाली है, जिब्रील अमीन
4 मरतबा नहीं आए, 12 मरतबा नहीं आए, 13 मरतबा नहीं आए, 45 मरतबा नहीं आए, 50 मरतबा नहीं आए, 400 मरतबा नहीं आए, 24,000 मरतबा भी नहीं आए। इस 23 साला दौरे नबूवत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 60,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुजाहिदे मिल्लत राणा मोहम्मद कुली खां पसरूरी साहब। और हजरात, माज़ाति तुहूरु व मा तैना बिमिस्लिही वलक़द अता फाजज़ना अन नुज़राइही। ज़माने बीत गए, कोई ऐसा ना आया, और जब आ गया कहा अब कायनात में क़यामत तक ऐसा कोई आ ही नहीं सकता। हमारी इज्जत पता किस वजह से है, एजाज किस वजह से है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे, आज़्ज़न अल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई है तो इस्लाम की बरकत की वजह से अता फरमाई है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत है तो अल्लाह की, इज्जत है तो उसके रसूल की। और तीसरी जो इज्जत की बात है, इस निस्बत की वजह से खुश हो जाएं, वो तीसरी इज्जत का तज़किरा अल्लाह ने अपने कुरान में आपका किया है, हम जैसे मिस्कीनों का किया है। क्या कहा, फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। जिस तरह अल्लाह की इज्जत है, रसूलुल्लाह की इज्जत है, जो उनकी मानता है अल्लाह के बंदों की भी अल्लाह ने उसी तरह इज्जत अता फरमा दी है। हजरात, कितनी बड़ी सरकार, कितनी बड़ी हस्ती, कितनी मुकद्दस व मुहतरम जात कि जो कुछ था तमाम मुकम्मल उसे किया। इसीलिए आए हुजूर तमाम अंबिया के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। कारी साहब कह रहे थे, हुक्म फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा भी बयान किया जाए। आखिर में बयान करता हूं। नसबनामा क्या है? एक है हसबनामा, बीबी आमना से लेके बीबी हवा तक जो मां की तरफ से रिश्तेदारी हो वो हसबनामा है। एक है रूहानी नसबनामा, इस मस्जिद से लेकर रब्बे जुल जलाल तक अल्लाह के फजल से पहुंचाया जा सकता है। और एक है आका अलैहिस्सलाम का जिस्मानी नसबनामा। सारी जिंदगी की बहस खत्म हो जाती है। साथी कह रहे थे, और मैं चाहता भी था तौहीद पे गुफ्तगू करना, फिर मेरे दिल में आए तौहीद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक ये तज़किरा ना किया जाए हमने रब भी उसी को माना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। यही कहा ना आगाज में, तकमील तक बात पहुंची। साथियों, एक है आका अलैहिस्सलाम का नसबनामा, 82 सिलसिले आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। किसी ना किसी नबी से नबी का ताल्लुक है। एक उठा था यहां भी नसबनामा बयान करने वाला, 5वीं नस्ल तक जाके नसबनामा खत्म हो गया। हम में से किसको दादा का नाम याद है, पर दादा का किसको? 5वीं नस्ल तक तो बड़ा दूर का मामला है। हजरात, आका अलैहिस्सलाम, ये तस्बीह किसी के पास है ना, वो तस्बीह निकाल कर गौर करे, दाने सारे हैं जो हैसियत इमाम की है ना, वो किसी और को रब ने अता नहीं फरमाई। तस्बीह के दाने सारे मोती, अगर इन मोतियों के अंदर कोई इमाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज की रात थी ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। बैतुल्लाह के अंदर इशा की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ाई, बैतुल्लाह में आकर के
बैतुल मकदस के अंदर जो नमाज की इमामत फरमाई वो कौन सी नमाज थी? वो तहज्जुद की नमाज थी, वो तरावी की नमाज थी। सारे अंबियाए कराम मौजूद, जिब्रील अमीन आसमानों पे फरिश्तों के मुअज्जिन हैं, आसमानों पे मीकाइल इमाम है। आज रब ने हुक्म फरमाया, जिब्रील जी आज आसमानों पे अजान की बजाय आज बैतुल मक़दस में आकर अजान अदा कीजिए। अजान अदा हुई, मुसल्ला इमामत, सारे नबी मौजूद। कौन होगा आज इस मुसल्ला इमामत पे खड़ा होने वाला, इमामुल अंबिया का एजाज हासिल करने वाला? अगर यहां कुर्सी सदारत मुझे मिल जाए, मैं कहूंगा हाजी साहब मुझे इज्जत मिल रही है। आपका जी चाहेगा चले मौलवी के करीब हो जाए। वजह मौलवी नहीं, वजह आप नहीं, वजह है हमारी निस्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। आज मुसल्ला इमामत पे कौन खड़ा हो जो इमामुल अंबिया इमामुर रसूल कहलाए? जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, इकामत कही, सारे के सारे लाइन में सफ में खड़े हुए। आका अलैहिस्सलाम के हाथ को पकड़ा जिब्रील अमीन ने, और क्या पंजाबी के शायर ने कहा था कि अर्ज की थी जिब्रील सोने नु आके, चलो आकर अब दा पैगाम आ गया है। सवारी ली दर ते बुराक आ गया है, ते वागा फड़न नु गुलाम आ गया है। जागसा च पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतजारी च सारे। ता जिब्रील नबियां नु ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो, इमाम आ गया है। इमाम कौन? नाम है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन बुजर बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन उद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औस बिन यऊस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबक बिन जाहम बिन नाहिश बिन माखी बिन ईज बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरावा बिन ईज बिन दिशान बिन ईसर बिन अफनाद बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिस बिन सारिख बिन समी बिन मजी बिन औजा बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन आजर बिन नाहूर बिन सारू बिन राऊ बिन फालक बिन आबर बिन शालक बिन अरफक्षद बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम बिन लामक बिन मतवसलक बिन इद्रीस अलैहिस्सलाम बिन यारू बिन महलाइल बिन कीनान बिन आनूशा बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अलैहिस्सलाम। कोई था न है न कयामत तक आ सकता है। ये बात अकीदत की है, ये बात अकीदे की भी है। और हजरत जहां तक रसूलुल्लाह के अकीदे की बात है, अकीदत की बात है, तो सुन लीजिए, ये हम सब का, मेरे समेत आपका भी अल्लाह के फजल से अकीदा है। वो क्या है? एक नारा लगाते हैं ना जो रसूलुल्लाह ने अपने साथियों से लगवाया उहद के मैदान में, जो बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का की गलियों के अंदर लगाया। हजरात वो नारा इस कदर सच्चा था, जो लोग 40 साल तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से प्यार करने वाले थे, आज जब अल्लाह ने रिसालत अता फरमाई मुखालिफ हो गए। वजह और सबब क्या था कि तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से तो प्यार करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार नहीं करते थे। जहन्नुम के अंदर चले गए और जन्नत के अंदर कौन गया? बिलाल जैसे रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब जैसे। और साथियों, उस नबी ने जो अकीदे के बारे में समझाया, वो बात कहूं, बात की तकमील हो। ध्यान से बात सुनना, तवज्जो से सुनना, 2-4 मिनट की बात है, बात मुकम्मल हो गई। अगर आपकी सारी महफिल के अंदर, सारी मजलिस के अंदर हर दिल से ताल्लुक रखने वाला मौजूद हो, वो रसूलुल्लाह के इस पैगाम को सुने, हो जिससे इबादत का धोखा
मखलूक की वो ताजीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। ये सजदा किसके लिए है? खुल के बोलो, सजदा किसके लिए? रुकू किसके लिए? दुआएं किसके आगे? इल्तिजाएं किसके आगे? रोना किसके आगे? बड़ी बड़ी तकलीफों को बयान करना किसके आगे? उन मसाइल का हल करने के लिए कौन सी जात है? क्या कहा कि आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर, तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी, तेरी करे गुलामी। शहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए। खाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना। वो फख्रे अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदगा बनाना। और सजदा रवा जो होता, नुक्ता नुक्ता सजदा रवा जो होता, एक रब के मां सिवा को असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को। बरचश्मे सब वली है, हादित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। और आखिर में मेरा नारा, दोस्त अहबाब को मेरे अंदाज का पता है, इस नारे के अंदर आप भी शरीक शामिल, मेरे भाई भी, स्टेज वाले भी शामिल। नारा ये होगा, हाजित रवा मुश्किल कुशा, सब ने कहना एक इलाह एक इलाह। एक इलाह किसने कहना है? जिसने दिल पे हाथ रख के कहना है कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम व सालिही मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों पर जिन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। वहां सजदा नबियों को भी करना जायज नहीं। अब दिल पे हाथ रखकर जो कहेगा ना हमारे नबी जी का रास्ता यही है कि अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं। एक शख्स ऐसा, मैं हाजी साहब को कह रहा था, हाजी साहब दिल से दुआ करें। अल्लाह के नबी ने कहा कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, और कुरान कहता है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाह। उससे अच्छी बात है ही नहीं किसी को जो सिर्फ अल्लाह की दावत देता है। नबियों ने भी रब की दावत दी। कोई है ऐसा मजमे में जो दिल पे हाथ रखकर ये नियत करे कि आज के बाद रब की जात के अलावा किसी को सजदा नहीं करना? कोई है ऐसा? हाथों को उठा के कहो इंशाअल्लाह रब के अलावा किसी को सजदा नहीं करना। गैरुल्लाह के नाम की चीजें नहीं खानी। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा हिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। तीजे के नाम पे, साते के नाम पे, 10वें के नाम पे, 40वें के नाम पे इस यतीम का माल तू खाता है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। मेरी नमान, स्टेज पे बैठा हुआ की नमान, किसी और की नमाज। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। बेशुमार मुल्ला, मौलवी, पीर, दरवेश लोगों का माल भी नाहक तरीके से खाते हैं, लोगों को अल्लाह की राह से रोक भी देते हैं। जो दिल पे हाथ रख के कहे आज के बाद गैरुल्लाह के नाम की नजर नहीं खानी इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के कुरान ने मना फरमा दिया है। कोई ऐसा जो कुरान को सामने रखकर, अल्लाह के फरमान को सामने रख के मेरे नारे का जवाब दे? नारा मैं लगाऊंगा, जवाब मिल के देंगे। नारे के पहले लफ्ज हादी तरवा मुश्किल कुशा, सब ने कहना एक इलाह एक इलाह। जलसे का मकसद पूरा हो जाएगा। उम्रे का टिकट ये अहम चीज है, मोटरसाइकिलें बाद की चीज है। जिसके लिए उम्रा करने के लिए जाना है नियत कर ले, अल्लाह तेरी तौहीद की समझ आ गई,
वहां जाके पढ़ूंगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जिसका अकीदा ये अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, अल्लाह जिसे तू देने पे आ जाए सारी कायनात मिलकर उसे रोक नहीं सकती। वला मोती लिमा मनात, जिसका ये अकीदा हो इस जुर्रत से बेबाकी से नारा मारना कि अल्लाह के फजल से हाजी साहब को पता चले मैंने नेक मकसद के लिए जो पैगाम दिया था मेरे रब ने अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लिया है। मेरा अजीज छोटा भाई समीउल्लाह इस मस्जिद का खतीब हजरत कारी सैफुल्लाह साहब, ये सारे के सारे मैं तो खुद इन सब का मद्दाह हूं और अल्लाह की जात गवाह है, किसी पैसे दमड़ी के लिए नहीं, अल्लाह ने अपनी जात से बड़ा अता फरमाया है, औकात से बढ़कर अता फरमाया है। मकसद है रब की रजा, मकसद है रसूलुल्लाह से मोहब्बत, नारा लगाने लगा हूं इस जुर्रत के साथ, बेबाकी के साथ, दलेरी के साथ, दिलों पे हाथ रख करके हाजी तरवा मुश्किल कुशा। जिसने हाथ नहीं उठाया वो समेत स्टेज वालों समेत दोनों हाथों को उठाकर जोर लगा करके मेरे नारे का जवाब देना, हाजी तरवा मुश्किल कुशा, हाजी तरवा मुश्किल कुशा, राहबरो रहनुमा। जो स्टेज पे बैठे हुए हैं वो भी जो अपने आप को मस्जिद में तशरीफ फरमा, शहर में तशरीफ फरमा, अपनी अपनी जगह से उठ करके नारे तौहीद के लिए, तकबीर के लिए जुर्रत और बेबाकी के साथ मेरे नारे का जवाब दे, हाजी तरवा मुश्किल कुशा, हाजी तरवा मुश्किल कुशा, राहबरो रहनुमा, राहबरो रहनुमा। इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम, रब की तौहीद, रसूलुल्लाह की अज़मत को सलाम, माल इज़्ज़ वल एहतराम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ मेरे भाई रहमतुल्लाह साहब इन्हां दी नज़र मड़ जानी है ते एक कढ़ लो फटाफट। आजो आजो रहमतुल्लाह साहब आ तुहानू 2-3 मिनट अपना कलाम पेश कर दे। लख शुक्र है रब दियां नजरां विच असा यार पसंद हो गए, ओदे महबूब दे हुक्मां दे दम दम दे पाबंद हो गए। ते जेड़े दिन दीन दी समझ आईए असा अहले हदीस बन गए। कह दो सुबहान अल्लाह। ते जेड़े दिन दीन दी समझ आईए असा अहले हदीस बन गए। मालक तू होयो जो दुनिया दा, अल्लाह कायनात तेरी मुहताज, तेरे हुक्म दी सूरज चढ़दा ए, अल्लाह तेरे हुक्म दी होंदी रात। तू वहदहू ला शरीक अला, एक वाहद तेरी जात। मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां, जिदे जिदे ते मालक दी मेहरबानी है बुलंद आवाज नाल हाथ लहरा के सुबहान अल्लाह कहेगा। मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां, खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। मौला तेरी शान नु वेखा चुकदे कुल जहान नु वेखा, मौला तेरी शान नु वेखा चुकदे कुल जहान नु वेखा। जेड़े दीन ते कुर्बान होए सदीक उमर उस्मान नु वेखा। शान नबी दियां बीवियां दी, शान नबी दियां बीवियां दी, अल्लाह तेरे कुरान चो वेखा। मोमना दियां मावां ने ते
जन्नतां दियां रानियां कह दो सुबहान अल्लाह। मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां, खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। मौला तेरी शान नराली, नबी वली सब तेरे सवाली। जेड़ा तेरे दर ते आवे कदी ना मोड़े उसनू खाली। जिदों दी असां होश संभाली अल्लाह तेरे दर दे सवाली। किसे दे दर ते असी जाना नहीं हो, किसे दे दर ते असी जाना नहीं हो, खैरा तू ही पानिया। मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां, खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। मक्के ते मदीने दा जिक्र होन लगा, हर बंदा अपनी जुबान चो बुलंद आवाज ना सुबहान अल्लाह कहेगा। अल्लाह सोना तौफीक तू देवे नबी दे शहर में मक्के जावा। मक्के जाके ते हरम दे अंदर काबा पाक दे चक्कर लावा। मुंतजिम नल सीना लाके रो रो के तेनू अर्ज सनावा। हजरे असवत नू चुम चुम के सारे अपने गुनाह बख्शवावा। सफा मरवा दी सही कर कर के हाजरा पाक दी सुन्नत तावा। रज रज के पीवा जमजम, रज रज के पीवा जमजम। अल्लाह कर दे मेहरबानियां। मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां, खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। और मदीने नाल सानू बड़ा प्यारे, जिथे सुता रब दा यारे। नाल नबी दे सदीक जे सुता, नाल ही सुता उमर जरारे। मदीने जाके ते रोजे दे सामने दरूद असां पढ़ना कई कई वारे। पढ़ पढ़ के दरूद असां, पढ़ पढ़ के दरूद असां ठंडा सीने पानिया। पढ़ो मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां, खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। अस्सलाम वालेकुम।